जंग आज़ादी की लड़ाई में हर किसी की अलग अलग भूमिका थी। कोई अंग्रेज़ों से सीधे सीधे मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था, तो कोई अपने गीत और गज़ल से हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों में जज्बा भरने का काम कर रहा था। इसी में से एक क्रांतिकारी शायर थे सैयद शाह मोहम्मद हसन बिस्मिल अजीमाबादी। उनकी शायरी थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो आज भी हिंदुस्तानी नौजवानों की रगों में बिजली की तरह रौंदती है। मगर इसको पहचान दी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने। उन्होंने फांसी के फंदे पर झूलने से पहले यह गज़ल गुनगुनाई थी। अजीमाबादी की शायरी हमेशा ही हिंदुस्तान के बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक की जुबां पर गुनगुनाई जाती है। ये गज़ल सिर्फ शायरी नहीं बल्कि आज़ादी का एक ऐलान थी। इसे लिखने वाले पटना के अजीमाबाद के शायर और आज़ादी के मतवाले सैयद शाह मोहम्मद हसन बिस्मिल अजीमाबादी ने 1920 में इसको लिखा था। 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार यह गूंजी, जिसके चलते ब्रिटिश हुकूमत का तख्तो ताज हिल गया था। मगर जब ये गज़ल शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी से पहले गुनगुनाई, तो देश का हर क्रांतिकारी इसको गुनगुनाने लगा था। लोगों ने समझा कि ये शायद राम प्रसाद बिस्मिल की ही गज़ल है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी। इसे लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने, और बिस्मिल तखल्लुस की वजह से दोनों आपस में गड़बड़ा गए। बिस्मिल अजीमाबादी ने 1920 में लिखने के बाद सबसे पहली बार 1921 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको सुनाया था। यहीं से यह सार्वजनिक हुई, जिसके बाद सभा नामक दिल्ली की एक पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया। यह गज़ल प्रकाशित होने के बाद अंग्रेज़ सरकार ने पत्रिका के ऑफिस पर छापा मारा और शायर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। अंग्रेज़ों के खौफ से परिवार ने दबाव बनाया, जिसके चलते बिस्मिल अजीमाबादी ने लगभग 40 साल तक चुप्पी साधे रखी। 1960 के बाद उन्होंने खुद स्वीकार किया कि सरफरोशी की तमन्ना उन्हीं की लिखी हुई एक गज़ल थी, जो सिर्फ क्रांतिकारियों में जोश भरने के लिए लिखी गई थी। दोस्तों, इस गज़ल ने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई को परवान नहीं चढ़ाया, बल्कि भगत सिंह, अशफाक़ुल्लाह खान और राजगुरु जैसे नौजवानों के सीने में भी आग भरने का काम किया था। और यह आग लगातार हर क्रांतिकारी के सीने में जलती रही। ये कविता आज भी हर हिंदुस्तानी आवाम के दिलों में जुनून भरने की एक मिसाल है। सरफरोशी की तमन्ना सिर्फ एक शेर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की धड़कन है, और जब तक ये देश जिंदा है ये जुनून भी जिंदा रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्रांतिकारी पुकार है, तो आप भी द जस्टिस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही गुमनाम नायकों की कहानी जानने के लिए द जस्टिस हिंदी के स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर चलाए जाने वाले एपिसोड गुमनाम नायकों की कहानी को देखें और सुनें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।